नमस्कार, जेकेसी के न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सिंह। लाइन डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू एंड कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में स्नातक छात्राओं का हौसला बढ़ाने के लिए आए भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे। पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत पुंछ से हुई। बिजली बिलों का भुगतान न करने पर कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उनके बिजली कनेक्शन काट दिए जाने के बाद श्रीनगर के बाहरी इलाके यानी कि जिला कोट के मीर मोहल्ले और वागी मोहल्ले में कई परिवार अंधेरे में डूब गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में स्नातक छात्राओं का हौसला बढ़ाने के लिए आए भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे, जिनका एलजी मनोज सिन्हा ने दिल से आभार व्यक्त करते हुए अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि वे आज के पल छात्राओं के यादों में जीवन भर अंकित रहेंगे। बजट 2025-26 को लेकर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए किरण रिजिजू ने ये दावा किया है कि कई मुस्लिम सांसद भी इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। वहीं किरण रिजिजू ने कहा कि यहां तक कि मुस्लिम सांसद भी इससे बिल्कुल सहमत है और उन्होंने निजी तौर पर कहा है कि विधेयक के प्रति अपना वे समर्थन व्यक्त करते हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके मंत्रालय को संशोधन पर मुस्लिम समुदाय से प्रतिनिधित्व मिला है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक वक्फ की संपत्तियों से पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा और समुदाय को भी लगातार लाभ पहुंचाएगा। 30 जनवरी को वक्फ विधेयक पर सांसद की संयुक्त समिति ने बहुमत से रिपोर्ट को अपनाया और इसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दिया। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने असहमति नोट के कुछ हिस्सों को ये कहते हुए हटा दिया था कि वे संसदीय पैनल पर आक्षेप लगाते हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि भाजपा को इस पर कोई भी आपत्ति नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में वहीं पर हंगामेदार दृश्य भी देखने को मिले। और बजट से देश के लिए क्या फायदा है वो भी आप सबको मालूम है, इसलिए बहुत डिटेल से दोबारा बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तय हुआ हमारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि सीनियर मिनिस्टर्स खुद जा कर के स्टेट्स का कैपिटल में और इम्पोर्टेंट शहरों में जा कर के हमारे मीडिया बंधुओं के साथ वार्तालाप करें ताकि जनता को कुछ बातें बहुत करीब से पहुंचा सके। मैं बहुत खुश हूं कि आपके बीच में आने का मुझे फिर से मौका मिला। मेरे लिए जम्मू कश्मीर कोई नई नहीं है। मैं अलग अलग विभाग संभालते समय हर विभाग में यहाँ बहुत करीब से काम करने का मौका मिला है। आज बजट के बारे में चर्चा करना है। थोड़ा सा मुख्य रूप से आपको ये दिखना होगा कि बजट से आम लोगों को क्या मिला है और देश के लिए क्या फ़ायदा है। इस साल का 2025 और 26 का बजट जो पेश हुआ वो हिंदुस्तान को 2047 में विकसित भारत डेवलप्ड इंडिया बनाने के लिए जो फाउंडेशन लगाना जरूरी है वो इस बजट में लगाया है। इसमें ख़ास करके इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा मिडिल क्लास गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत ख़ास पेशकश इस बजट में किया गया है। जम्मू कश्मीर में तो आप सबको मालूम ही है, जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में पदभार संभाला तब जम्मू कश्मीर का क्या हालत था और आज
कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है वो भी आप सबको मालूम है। इस बजट में सबसे पहले तो हमारा जो मिडिल क्लास है, जो सैलरीड क्लास है, जो मेहनत करके कमाते हैं, कोई करोड़पति, कोई मिलियनर नहीं, मिडिल क्लास बहुत सिंपल से अपना ज़िंदगी जीते हैं, उनके लिए हमारा देश का इतिहास में, हिंदुस्तान का इतिहास में इतना बड़ा रिलीफ और सपोर्ट ना कभी सोचा है ना कभी मिला है। जो नहीं सोचा और जितना मांग नहीं है उससे भी ज़्यादा इस बजट में दिया है। लोग कहते थे कि जब हम लोग सरकार में आए तो 2 लाख छूट, टैक्स का छूट था, तो लोग एक्सपेक्ट करते कि 2 लाख से 2.5 लाख होंगे, 3 लाख होंगे। मोदी जी का समय में 2 लाख से 7 लाख तक ले गए, वो भी अपने आप में ऐतिहासिक है। लेकिन इस साल का बजट में 7 लाख से सीधा 12 लाख रुपया तक टैक्स फ्री करना। आप हर महीने अगर 1 लाख रुपया कमाते हैं तो आपको 1 रुपया टैक्स देने का आवश्यकता नहीं है। तो ये पूरा दुनिया में एक मिसाल है कि वेलफेयर सरकार अपने लोगों के लिए इतना बड़ा काम कर सकते हैं। ये एक चर्चा का विषय है दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं। और इसमें जो टैक्स का लैब्स है, अलग अलग लेयर्स है, वो डिटेल में कहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो अलग अलग टैक्स का रिलीफ है, ये सिर्फ 12 लाख तक रिलीफ नहीं है। पीर पंजाल विंटर फेस्टिवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत पुंछ से हुई। आपको बता दें कि फरवरी 2025 अंडर 21 लड़कियों और अंडर 25 लड़कियों की वॉलीबॉल टूर्नामेंट पीर पंजाल शीतकालीन महोत्सव का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ये समारोह का भव्य उद्घाटन की शुरुआत 9 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक चलने वाली है। इस महोत्सव का उद्देश्य खेलों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना है। ये पहल एक उज्जवल और नशा मुक्त भविष्य को बढ़ावा की पूरी जनता को बताया कि पीर पंजाल फेस्टिवल जो हमारे सुरनकोट में चल रहा है, आज उसका एक पार्ट है जो हमारी खवातीन के लिए, खास करके हमारी गर्ल्स को आगे लाने के लिए हमारी इंडियन आर्मी ने एक अच्छी सोच रख के वॉलीबॉल का टूर्नामेंट आज यहाँ पे इनकाद हुआ है और जिसकी आज इनॉग्रेशन की है हमने। मैं उसके लिए इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमेशा गर्ल्स के लिए सोचा और उनको आगे लाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। एट द फर्स्ट टाइम देखा गया है कि गर्ल्स को सुरनकोट में खेलने का मौका मिला। इसीलिए मैं कह रही हूँ आपसे कि इंडियन आर्मी ने ही हमेशा गर्ल्स के लिए किसी भी आप फील्ड में देखें, कुकिंग, बेकिंग, हर तरह की टेलरिंग, जो भी गर्ल्स को लेके स्कीम्स लाई है इंडियन आर्मी ने, वो बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि ये फार फ्लैंग एरिया है, यहाँ पे खवातीन को आगे लाना बहुत जरूरी है और ये एक इंडियन आर्मी का बहुत अच्छा स्टेप है और हम इसका इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और उनसे गुजारिश करूंगी कि वो आगे भी हमारी खवातीन के लिए ऐसे ही इनका करते रहे, स्पोर्ट्स हो या कोई भी फील्ड हो, ताकि खवातीन को हमेशा आगे आने का मौका मिलता रहे। बदलती तस्वीर है, तो जिस तरीके से यूथ को प्रमोट किया जा रहा है कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें, तो मैं इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है। जिस तरीके से हमारी इंडियन आर्मी हमारी बॉर्डरों की रक्षा करती है, उसी तरीके से वो यही चाहती है
और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यही चाहते हैं कि यूथ जो है वो मजबूत होना चाहिए। यूथ आर द बिल्डर्स ऑफ एवरी नेशन। जिस देश का यूथ मजबूत होगा वो देश खुद ब खुद जो है मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। तो जिस तरीके से इंडियन आर्मी का ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ ALG ग्राउंड सुरनकोट में चल रहा है, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम 16 RR के CO साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, कमांडर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और पूरी इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस तरह के प्लेटफॉर्म यहाँ मुहैया कराए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि जहां लड़कियों को प्रमोट किया जा रहा है, उसी के साथ साथ लड़कियों को भी प्रमोट किया जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री का विजन है कि लड़कियों को एम्पावरमेंट किया इसलिए किया गया है कि लड़कियां आज हमारी शान है और कंधों से कंधा मिलाकर वो देश की रक्षा करने को भी तैयार है और हमारी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उनको भी करने को तैयार है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ 16 RR को और उसकी पूरी टीम को, रोमी फोर्स की पूरी टीम को, कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि हमारे पुंछ के यूथ को एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक मौका दिया है कि वो अपने स्किल को यहाँ पे डिस्प्ले करें, वो अपने एक एक्सपोजर जो है वो हासिल करें। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी की ये जो एक्टिविटीज है ये उसकी ड्यूटी से हट के है, लेकिन इस जो हट के ये जो ड्यूटी करती है इसके पीछे एक मिशन है। वो मिशन ये है कि वो हमारे यूथ को गुमराह होने से बचाने के लिए एक्टिविटी जो है वो करवाती है। बिलखसूस जैसा आप देखते हैं कि ड्रग्स जो है वो हमारी पूरी सोसाइटी में घर कर चुका है। ड्रग्स से यूथ को किस तरह से बचाया जाए, मैं समझता हूं कि फौज ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि स्पोर्ट्स से बड़ा माध्यम कोई भी नहीं है इस यूथ को ड्रग्स जैसी लानत से बचाने के लिए। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पुंछ स्पोर्ट्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन पुंछ में किसी भी किस्म की स्पोर्ट्स जो है उसको जो स्पॉन्सरशिप है वो कहीं से नहीं मिलती। सिर्फ इंडियन आर्मी ही एक ऐसी एजेंसी है जो सद्भावना के तहत हमारे बच्चों को प्लेटफॉर्म भी और स्पॉन्सरशिप भी मुहैया करती है। क्योंकि पुंछ वॉलीबॉल के हवाले से, जहां आज वॉलीबॉल आपने देखा, देखिए कितनी पार्टिसिपेशन है, 28 टीमें बॉयज सेक्शन में और 10 टीमें गर्ल्स सेक्शन से हैं। और पुंछ जो है वो वॉलीबॉल के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत जरखेज है। सकलैन जैसे खिलाड़ी जो है यहाँ से निकल के हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। मुशर्रफ खान है, अयाज मदनी है, मोहम्मद हफीज है, आयुष है और पायल शर्मा जैसी लड़की, वो भी इस वक्त हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ जम्मू स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर शालामार रोड इंदिरा चौक में 35 से 40 फुट गहरे नाले की स्लैब टूटने से स्थानीय दुकानदार इस समय परेशान हैं। वहीं हमारे मीडिया कर्मी जब स्थानीय दुकानदारों के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और बताया कि कई बार वे जम्मू म्युनिसिपैलिटी से गुहार लगा चुके हैं कि इस नाले की स्लैब को ठीक करवाया जाए ताकि कोई हादसा पेश न होने पाए। उन्होंने बताया कि यहाँ पर कभी भी खासकर रात को बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि हमारा इस समय दुकानों में बैठना भी मुहाल हो गया है, बदबू से लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदारों ने यह भी कहा कि जम्मू म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन द्वारा इस कार्य को नहीं किया जा रहा, जिससे बदबू और गंदगी के कारण कामकाज पर भी लगातार असर पड़ रहा है। वहीं उन्होंने शीघ्र से शीघ्र समाधान करने की मांग की है। हमारा दिक्कत क्या है जी, दिक्कत की हद ही पूरी निकल गई है। ये इतनी दिक्कत है कि इतनी स्मेल है जिसका मतलब बैठना उठना, आप भी खड़े हैं इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको भी स्मेल आ रही होगी, मतलब बुरी हालत है। और इधर सिटी का जितने लोग बाहर से आते हैं वो आके इधर गंदगी डालते हैं, मतलब जितना कूड़ा करकट होता है, गंद होता है, वो इधर आके फेंकते हैं। स्लैब टूटी नहीं है, ये तोड़ी गई है। म्युनिसिपैलिटी ने 2020 में ये स्लैब तोड़ी थी। एक्चुअली नाले में आग लग गई थी तो उन्होंने एज पर्पज सफाई या किसी तरीके से तोड़ी थी कि हम एक बार देख लें या सफाई कर लें। उसके बाद उन्होंने 2020 में कोरोना में हमें कहा कि हम बना देंगे, विद इन 2-3 मंथ्स बना देंगे, पर स्टिल 2025 आ गया, अभी तक कुछ नहीं है। बाकी सारे काम लगे हुए हैं, स्मार्ट सिटी का हर काम लगा। पीछे मुड़ के देखिए, स्टैचू देखिए, फुल ऑफ ब्रास 10-10 लाख का स्टैचू है, वो करने के लिए है इनके पास फंडिंग है। हम म्युनिसिपैलिटी जाते हैं, वो कहते हैं जी फंडिंग नहीं है हमारे पास जी, ये चीजें लगाने के लिए फंडिंग है। पर जो सबसे जरूरी काम है ये, जिसमें आप कह रहे हो लाइफ डेंजर है, इसमें रात को कोई इधर लाइट नहीं होती है, कोई गिर जाए कौन जिम्मेवार है? तो उसके लिए कुछ नहीं है। बाकी म्युनिसिपैलिटी से यही है, अगर ये चीजें लगा रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, हम आपके साथ हैं, पर पहले इन चीजों को ध्यान दीजिए जो बेसिक चीज है। बिजली बिलों का भुगतान न करने पर कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उनके बिजली कनेक्शन काट दिए जाने के बाद श्रीनगर के बाहरी इलाके यानी कि जिनाकोट के मीर मोहल्ले और वागी मोहल्ले में कई परिवार अंधेरे में डूब गए हैं। वहीं प्रभावित परिवार, जिनमें अधिकतर गरीब परिवार शामिल हैं, पिछले 2 महीनों से बिजली के बिना रहने को मजबूर हैं।
बिजली काटे जाने से लोगों में लगातार आक्रोश फैल गया है और वे बिजली बहाल करने की गुहार लगाते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं इनमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया और अधिकारियों से बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। वहीं एक प्रदर्शनकारी जफर हबीब ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कुछ घरों की बिजली काटने और अन्य घरों की बिजली जारी रखने के फैसले से नाराजगी और भेदभाव की भावना पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि जो लोग भारी भरकम बिजली बिल दे सकते हैं वे बिजली का आनंद लेते हैं, जबकि गरीबों को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। इस स्थिति में लोगों के बीच गहरा विभाजन भी पैदा हो गया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की और जल्द से जल्द कोई समाधान खोजने की अपील की है। पावर डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पीडीडी, हाय हाय, पीडीडी, हाय हाय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। ये ज़ैनाकोट HMT इलाका है। यहाँ पर 1970 में हमने लैंड दिया है सिडको को, सीकाप को इंडस्ट्री एरिया के लिए। तो इंडस्ट्री अभी मौजूद है। उस टाइम हमारे साथ वादा किया गया कि हम आपको 24 घंटे बिजली फराहम करेंगे और यहाँ का जो BPL तबका है, जो गरीब तबका है, जो मजदूरी करते हैं, उनको हम पावर फ्री फराहम करेंगे। हमने अपने बुजुर्गों से ये सुना है। 1977 में यहाँ पर HMT का क़याम हुआ और तब से लेकर आज तक हम बिजली फीस भरते आए। यहाँ पे 24 घंटे पहले पावर होता था, आज 24 घंटे पावर नहीं होता है। आज अलमिया ये है, जब PDD डिपार्टमेंट ने यहाँ पे केबल इंस्टॉल की, स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए, हमने उस टाइम प्रोटेस्ट किया, एहतिजाज किया, इनको बताया कि आप इस तरह से स्मार्ट मीटर इस्तेमाल ना करें, पहले जो पुरानी आउटस्टैंडिंग है उसको ख़त्म करो। पुरानी आउटस्टैंडिंग इन्होंने स्टैंड रखी, हमारे कस्टमरों को पेनल्टी लगाई और आज हमें वो पेनल्टी भी देनी पड़ती है और हमारे घरों या ये मोहल्ला यहाँ पे बिजली भी नहीं है। कल शब बारात थी, बहुत सारे घर हमारे अंधेरे में थे रात भर, उनके घरों में पावर नहीं है। 2 महीने से यहाँ पे पावर नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि स्मार्ट मीटर लगे हैं, इन्होंने बेमना से पावर काटा। मुझे अब बताओ, एक मजदूर आदमी जो अपने बच्चों का पेट मुश्किल से पालता है, उसको आप 2.5 लाख रुपए दिखा रहे हो बैलेंस आउटस्टैंडिंग। पावरस चुनुक नार कतर जरियत वत वुचनसै यपा फीस खसान रेतुक दो तो चटान पर्चे वलो सा यूत रटो सा यह गयो बिल ये गर क्या बरो खुदायस महमदस पे पोज यह कत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोस तो नेचु छुम अडलियुक रब सज दो फीस बकायत बह वन मे ना मगर छुस ताकत बरनस कहें मे फीस बकायत मान च लाच खंड तम कत माना तम गयस बह ये त्रमक दज खरन कर्मक थाप बे नुमक नेचु दोपक मे नेचु अडलियुक मे मोल अमिस वत 8 वरी 9 वरी बेमार मोलिस मोज दवा तम दपान दियो सलम अत नसा यह कालुक बरन बह वन पोज खुदाय सुन अपोज हेक न बह वन गुजारा ये नेचु तमिस अथे तमिस कहें सह कर मजूर दह बोस तो ये मुलाजिम कहन ये बोस तो मे ताकत बह हेक फीस अगर मे गरस कुलुक दिन बह हेक फीस भर कह मे ताकत वह अपील कर मीटर लगिक तुल थोक जुलम हीटर लागा पज पट गैस वह कत जाला वह डाला गैस पे कोता हैंडल करो 10 सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या ज्यादा और शिक्षकों की संख्या कम होने की वजह से बच्चों को सही शिक्षा और ध्यान नहीं मिल पाता। वहीं कुछ स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज्यादा और बच्चों की संख्या कम होने की वजह से शिक्षकों का बोझ ज्यादा पड़ता है और इसका असर सीधा बच्चों पर भी पड़ता है। फिलहाल इस तरह का जो मामला है ये उपजिला नौशहरा में लगातार देखने को मिल रहा है और ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं। हमारे मीडिया कर्मी मौके पर पहुंची और डिप्टी CEO नौशहरा से यानी कि JP सिंह से बातचीत की। वहीं उन्होंने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द कोई अहम कदम उठाया जाए ताकि शिक्षकों और छात्राओं को कोई समस्या ना आने पाए। नीरज जी, जैसे आपने पूछा कि कुछ स्कूल जो है
वहाँ पर स्टाफ ज़्यादा बच्चे कम है, और जहाँ पर स्टाफ कम है बच्चे ज़्यादा हैं उसमें पहले हमने एक रेशनलाइजेशन का प्रोग्राम चलाया था डॉक्टर साहब के कहने पर। तो वहाँ पर हमने जो स्कूल ऐसे कुछ स्कूल थे हमने आइडेंटिफाई किए थे जहाँ पर ऐसी समस्या थी, उसमें कुछ हमने रेशनलाइजेशन की है। तो अभी अब नेक्स्ट सेशन में जो है ये दोबारा जो है करने जा रहे हैं, जहाँ पर ये अब आइडेंटिफाई फिर कर लेंगे कि जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं स्टाफ कम है, और जहाँ स्टाफ ज़्यादा है वहाँ से उठा के वो दूसरे स्कूलों में हम भेज देंगे। जेकेसी का बस इतना ही। मैं थी आपके साथ मिताली सहगल, आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर